Assalamu alaikum, dear viewers. Today we will discuss STD, sexually transmitted diseases, in our part number 76. व्यूअर्स, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये जो डिजीज़ है ये ट्रांसमिट होती है, ट्रांसफ़र होती है, एक से दूसरे को लगती है। किस वजह से? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, सेक्स से, इंटरकोर्स से। जब मेल फीमेल एक दूसरे से मिलते हैं तो उसके नतीजे में अगर एक जो फ़र्द है उसको ये डिजीज़ हो तो वो दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। इसमें अच्छा, ये जो मेन इसकी एक ख़ास मरज़ है, बहुत ख़तरनाक किस्म का, वो एड्स है। ठीक है, एड्स जो है ये एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम से निकला है। व्यूअर्स, एड्स में जो सबसे बड़ी बात होती है, इसमें जो ल्यूकोसाइड्स है इनकी जो तादाद है वो कम हो जाती है, उसकी डिफिशिएंसी होती है। इन द रिज़ल्ट ऑफ दैट, एज यू नो के ल्यूकोसाइड जो है ये जरासीम को जो मरज़ लाने वाले होते हैं उसको ओवरकम करते हैं, उसको फेल करते हैं कि वो बीमारियां जो है जिस्म में लाए। तो इस वजह से जब ये कम होंगे तो डेफिनेटली मरज़ जो है वो जल्दी से हमला करके बदन को मुतासिर करेगा, मीन्स के इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी। यहाँ पर डेफिनेटली जब इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी तो उसके दूसरे अलामात में यह है कि वास्टिंग मीन जो फ्लैश लॉस है, जो गोश्त पोस्ट है, जिस्म की जो वज़न है वो कम हो जाती है। इसके अलावा जो डिमेंशिया एक बीमारी है, जो दिमागी कमज़ोरी, जिसमें यादाश्त जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, बल्कि ख़त्म भी हो सकते हैं, और ख़ासकर ये ओल्ड एज में हुआ करती है। तो ये जो डिमेंशिया है ये भी इसकी अलामात में से है। इसके अलावा टीबी काज कर सकती है, नमूनिया, इवन कैंसर तक। ये जो एड्स है ये HIV, जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस है, उसकी वजह से हुआ करता है। इसमें एड्स के अलावा अगर दूसरी एक डिज़ीज़ की हम बात करेंगे, दैट इज़ सिफिलिस। सिफिलिस भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और इसमें इस सिफिलिस को कैंक्रॉइड्स भी कहते हैं। कैंक्रॉइड्स जो है ना वो बड़े बड़े से ज़ख़म होते हैं। तो इसमें क्या होता है व्यूअर्स के, इस सिफिलिस में जो जेनिटल ऑर्गन्स है इस पे बड़े बड़े ओपन किस्म के ज़ख़म पड़ जाते हैं, जो डेफिनेटली वहाँ पे दर्द वग़ैरह हुआ करती है। तो ये सिफिलिस भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, मतलब कि एक को सिफिलिस हो, वो इंटरकोर्स करेगी अपोजिट सेक्स से, अपोजिट सेक्स वाले बंदे को भी ये जो बीमारी है ये ट्रांसफ़र हो जाएगी। व्यूअर्स, गनोरिया जो आम कॉमन सी हम उसको समझते हैं कि गनोरिया है, गनोरिया जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, और यहाँ पर भी जब किसी एक को गनोरिया हो, सेक्स करने के बाद दूसरे जो बंदे हैं, जो पार्टनर है, उसको वो ट्रांसफ़र हो जाती है। इसमें ये होता है कि जो यूरेथ्रा है ये ज़्यादा मुतासिर होता है, वहाँ से येलोविश किस्म का डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, पस जो है वो खारिज होता है, समटाइम ब्लीडिंग भी हो जाती है। और यहाँ पर जो यूरिन है उसमें भी प्रॉब्लमेटिक होती है, यूरिन मुश्किल से आता है, पेनफुल होता है, और जल्दी भी हुआ करती है, जो पेशाब वाली बात है। अलबत्ता एक बात मैं आपको व्यूअर्स बता दूं कि जो फीमेल है जिनको ये गनोरिया हो, तो व्यूअर्स 50% जो है ना, जो फीमेल है उसमें अलामात नहीं मिलते इस किस्म के। अगर मिलते हो तो वही अलामात होती है, वही यूरिन वाली, वही पस वाली, वही येलोविश डिस्चार्ज वाली। लेकिन क्या होता है कि अक्सर मोर देन 50% जो फीमेल है उसमें ये जो अलामात है ये होते ही नहीं, लेकिन मरज़ होता है, इन्फेक्शन होता है। एक और जो
मरज़ है जीनिटल हर्ब्स। व्यूअर्स, जो हर्ब्स है ये रेशेस है और छोटे छोटे ब्लिस्टर नुमा आबले जिसे कहेंगे, इस किस्म की इरप्शन होती है। यहाँ पर भी इस जीनिटल हर्ब्स जो है उसी किस्म के छोटे छोटे आबले होते हैं और सुर्ख किस्म के, जो कहाँ पे होते हैं, वही जीनिटल ऑर्गन्स को ज़्यादा मुतासिर करते हैं। गो के यहाँ पर ये जो हर्ब्स है ये अक्सर जो नर्वस सिस्टम है उसको भी डिस्टर्ब करता है। डेफिनेटली यहाँ पर ये वाला भी जो ये जीनिटल हर्ब्स है ये भी नर्व्स को डिस्टर्ब करता है, वहाँ उसको मुतासिर करता है। यहाँ एक और बात मैं बताऊँ कि स्पाइनल कार्ड तक ये मुतासिर करता है, कर सकता है। इसके अलावा ये जो स्किन है जब वहाँ तक ट्रेवल करती है तो स्किन को वही हर्ब्स, ब्लिस्टर, छोटे छोटे आबले वहाँ पे बन जाते हैं जो सुर्ख किस्म के होते हैं। व्यूअर्स, ये कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ थी जो आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफली पता चला। उम्मीद है कि फ़ायदा हुआ होगा। प्लीज़ नेक्स्ट याद कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक जो है इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।